Good afternoon, class. Recruitment and selection is a significant portion for the HRM activities और उसी को आगे ले जाते हुए आज हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यूज़ जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है उसे कैसे कंडक्ट किया जाता है. फर्स्ट स्टेप वाज इनिशियल और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. Second was the evaluation of application blank. Third, where we talked about the different selection tests. And today, the topic is conducting interview. Interview is the most widely and preferred method of selection. This helps the interviewers to understand the applicant abilities, skills, knowledge, and judge his capabilities for the job. अगर आप इंटरव्यू को वाइडली और प्रेफर्ड मेथड में देखेंगे तो ये सिलेक्शन के लिए एक अहम भूमिका निभाता है जिसमें हम कैंडिडेट की नॉलेज और स्किल्स को जान सकते हैं कि क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन से मैच करेगा या नहीं. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इंटरव्यू स्टूडेंट्स. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पैटर्न्स इंटरव्यू के यूज़ किए जाते हैं. इंटरव्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड as pattern interview, stress interview, depth interview, preliminary interview. Now the detailed explanation are, the first one is the structured interview. Structured interview is the most commonly used interview because in this, as the name says, आपका जो questions होते हैं जो भी पूछे जाते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो प्रिपेयर्ड होते हैं एडवांस में ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन. तो ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है इंटरव्यू लेने का. सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. Unstructured interview is the opposite of the structured interview. In this type of interview, list of questions asked by the interviewer is not prepared in advance. यानी जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो जैसे जैसे इंटरव्यूअर्स के माइंड में आते हैं वो पूछता जाता है. सो इसे अनस्ट्रक्चर्ड कहा जाता है बिकॉज हम इसे एडवांस में प्रिपेयर नहीं करते हैं. देन द पैनल इंटरव्यू इज द थर्ड टाइप. In panel interview, candidate is screened by a group of interviewer who are specialized in their respective fields. यानी ये panel interview जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके थ्रू लिया जाता है बेसिकली. और इसको इंटरव्यू कराने का जो मेन मोटो होता है स्टूडेंट्स, एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है. ये प्लेस करता है, जो प्रिलिमिनरी एम्फेसिस रहता है एप्लीकेंट्स का, वो एबिलिटी उसकी चेक करना पड़ता है टू परफॉर्म द जॉब रिलेटेड टास्क. क्या कितने बेहतर वे में वो अपने टास्क को पूरा कर पाता है. सेकेंडली, इट एलिमिनेट नॉन इसेंशियल थिंग्स एंड हाईलाइट दोज नेसेसरी फॉर जॉब परफॉर्मेंस. यानी जॉब परफॉर्मेंस के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं पैनल उसको ज़्यादा एम्फेसिस करता है. दे कॉल अपॉन द कैंडिडेट वन बाय वन एंड असेस हिज क्वालिटीज़. तो बेसिकली अगेन यू कैन से पैनल इंटरव्यू इज़ मोस्ट कॉमन यूज मैथड ऑफ द इंटरव्यू. ये भी सबसे ज़्यादा लिए जाने वाला एक इंटरव्यू माना जा सकता है. Then the another interview is known as the stress interview. Stress interview students, basically under this the interviewer deliberately create a situation that puts the candidate in the stress. Basically जैसा कि नाम आपको बता रहा है, इसमें जो स्ट्रेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पर्टिकुलर कंडीशंस में स्ट्रेस इंटरव्यू इज कैरीड आउट बाय मेकिंग एप्लीकेंट टू डिफेंसिव मोड. यानी उसको क्रिटिसाइज करके और रिडिकुलिंग हिम. सर्टेन जॉब्स रिक्वायर अ पर्सन टू कोप अप विद अनसर्टेन सिचुएशंस. यानी अनसर्टेन सिचुएशन में वो किस तरह से फेस करेगा, उसे कैसे कोप अप करेगा उस सिचुएशन से. जैसे अगर अब मैं एग्जांपल दूं तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को इस तरह के इंटरव्यूज़ को फेस करना पड़ता है. बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्जर्व द इंटरव्यू रिएक्शन टू स्ट्रेस एंड टेंशन टू फाइंड आउट दैट द एप्लीकेंट कैन परफॉर्म वेल इन स्ट्रेस और नॉट. यानी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि वो कितने बेटर वे में अपने आप को स्ट्रेस या उसकी बाहर की स्थिति में आंसर करता है. इट इज़ बेस्ड एक्सेसली ऑन जॉब ड्यूटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स दैट आर क्रिटिकल टू जॉब परफॉर्मेंस. जॉब परफॉर्मेंस के लिए जितने भी क्रिटिकल
रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए बेसिकली स्ट्रेस इंटरव्यू का साथ को ध्यान में दिया जाता है। एंड टू मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन क्विक सक्सेशन। बहुत ज़्यादा ये लेंदी होता है और इसे स्ट्रेस में बेसिकली जो इसका मोटो होता है वो एप्लीकेंट को डिफेंसिव और क्रिटिसाइजिंग वे में जज करना होता है। नाउ हाउ वी विल we will see how the process interview takes place। यानी इस प्रोसेस में बेसिकली क्या चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं एंड उसे कैसे HR एक्सपर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। जो इंटरव्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कुछ एक बेसिक एरियाज़ को कवर करते हैं। उनको कम्प्लीटली लाइफ हिस्ट्री आपके एप्लीकेंट की क्या है, उसकी हेल्थ इंटरेस्ट क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, कैसी है, उसका इंटरेस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। जब इसे प्रिपेयर किया जाता है इंटरव्यू को तो वो डिटेल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से लेता है और जो इसका मेजर एडवांटेज है इज़ दैट इट गिव्स अ कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट्स। यानी एप्लीकेंट्स की पूरी जानकारी हमें लेनी होती है, तो इसके लिए आपको उसका प्रोसेस की प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है। इन एडवांस यू हैव टू इस्टेब्लिश the questions, the objectives, you have to review the applications and you have to check either he is fit for the job or not। उसके बाद जो इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं बेसिकली इसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कहा जाता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मीन्स आपकी दोनों आपके मैनेजमेंट आपको तब अप्रूवल देगा। इन मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म्स द सिलेक्शन फंक्शन। तो जब भी फाइनल सिलेक्शन आपका हायरिंग होगा, जो आप न्यू एम्प्लॉय को किसी हायर कर रहे हो तो मैनेजर्स उसे अप्रूव करेंगे। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आपको इसलिए लेनी है और फुल इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि किसी तरह की बायसनेस ना हो, कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हो, बिगिन विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस और जो भी पर्पस है इंटरव्यू का उस पर फोकस किया जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस और जो भी जॉब से रिलेटेड आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए जाएं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड द क्वेश्चंस दैट आर नॉट रिलेटेड। और जॉब से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस नहीं है तो उनको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। लिसन टू द एप्लीकेंट्स आंसर एंड उनको पेशेंटली आपको सुनना एक पैनल का और इंटरव्यूअर का मेन मकसद होना चाहिए। नाउ देयर आर मैनी चांसेस ऑफ टर्मिनेशंस ऑल्सो। अगर आपको कम्युनिकेशन और उसके थ्रू देखा जाता है एंड द इंटरव्यू, इफ़ यू आर हैप्पी, ओके, इफ़ द मैनेजमेंट इज़ अप्रूविंग दैट कैंडिडेट दैट मीन्स यू हैव बीन सेलेक्टेड। अगर वो मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन भी पास कर लेता है, इट रिवील्स द स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना और आप जज कर सकते हो पर्सोनल को। बट अगर यू कैन से कि अगर आपको अनप्लेजेंट जेस्चर या सच एज सिटिंग या टर्निंग टूवर्ड्स द डोर, ग्लैंसिंग एट वॉच और क्लॉक एट्सेट्रा, सो दीज आर सम सिम्बल्स जहाँ पर टर्मिनेशन के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। आप एप्लीकेंट्स को पूरा इन डेप्थ आप उसकी स्टडी करते हो, देन ओनली यू कैन सेलेक्ट हिम एंड यू कैन ऑफर हिम और हर जॉब। फाइनली इवेल्युएशन मीन्स स्टूडेंट्स बेसिकली जब आप समराइज करते हो रिकॉर्ड्स को, यू ऑब्जर्व इट केयरफुली। आपने रिपोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना है और वो आपका जो भी रिस्पॉन्सेज आपको एप्लीकेंट से मिले हैं उसके बिहेवियर, उसका आपका ओन ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन जो भी या अदर एक्सपर्ट्स जो भी उस इंटरव्यू के टाइम पे थे, बेटर टू यूज़ अ स्टैंडर्ड इवेल्यूएशन फॉर दिस पर्पस। तो जिससे आपकी जो आप जॉब ऑफर कर रहे हैं फाइनली, जो भी आपने उसकी एप्लीकेशंस को थॉरोली चेक किया, उसका जो भी आपने पर्पस जो भी था अगर वो फुलफिल हो रहा है तो डेफिनेटली यू विल गेट द डिजर्विंग कैंडिडेट। देयर आर सर्टेन मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑल्सो इन सम एरिया। स्टूडेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू भी आपका मेडिकल और फिजिकल कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। द जॉब्स विच रिक्वायर unusual strength, stamina and hard working conditions need physically strong people। so यहाँ पर रिवील करता है कि उसकी हेल्थ, उसका लेवल ऑफ हेल्थ क्या है, उसको चेक करने के लिए और इसका रिकॉर्ड किया जाता है एम्प्लॉयज़ का हेल्थ एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली। फिर आता है एक टर्म और होती है स्टूडेंट्स, रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस
After the candidate is successful in interview, his or her references are checked. अगर उसने अपनी कोई एप्लीकेशन में रेफरेंसेस दिए हैं, इन दिस क्राइटेरिया बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैंडिडेट्स आर मेड. आप उन रेफरेंस चेक के थ्रू उसके बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं and to make favorable comments about the applicants. Then the final selection or the appointment letter, that is the last step of this selection process, जहाँ पे a letter of joining is sent to the applicant which contains the date of joining and other relevant points, कि किस तिथि में आपको ज्वाइन करना है और relevant points regarding jobs आपको दिया जाता है. Job offer is the end of the selection process. Hence you can say कि जो भी सिलेक्शन का डिसीजन होता है, सिलेक्शन इज अ टू वे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन विच बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एप्लीकेंट मैच विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. सो डेफिनेटली जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा, इट शुड बी अनबायस्ड.